दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की स्पेशल फोर्स सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में एमटीएस कांस्टेबल लेवल की वैकेंसीज आई है, जिसमें कांस्टेबल बार की 3 वैकेंसीज आई है और कांस्टेबल वाशरमैन की 7 वैकेंसीज है। इनमें मेल कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। बार की बात करें तो कंप्लीट वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए, वाशरमैन के लिए बात करें जनरल के लिए 5 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए भी 1 वैकेंसीज है। जिन कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं है, सपोज करो अगर आप बार के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। नीचे लिखा है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च 2026 से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी क्लोजिंग डेट है 28 अप्रैल 2026। सो गाइज, यह नोटिफिकेशन अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम से डाउनलोड करने ना, वहां पे ये आपको क्लियर एचडी में मिल जाएगा। ये वैकेंसीज सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज रहने वाली है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट यहां पे आप देख सकते हो लिखा है 2025, यानी 2025 का ये पेंडिंग नोटिफिकेशन है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 2026 में अभी फॉर्म भरे जाएंगे। चूंकि जो रिक्तियां है 2025 की, वो अभी 2026 में फुलफिल की जाएगी। लिखा है एसएसएफ इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल ओनली मेल कैंडिडेट सिटीजन ओनली फिल अप द फ्लोइंग वैकेंसीज, यानी इसमें ओनली मेल यानी पुरुष कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। ग्रुप सी की वैकेंसीज है, नॉन गजेटेड वैकेंसीज है। पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा, एज पर 7 CPC आपकी सैलरी रहेगी। सो गाइस, इस नोटिफिकेशन में वह सभी डिटेल है जो एक स्टूडेंट को होनी जरूरी है। वैकेंसीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर दी गवर्नमेंट यह होती रहती है। एंड गाइस, 10% आपको रिजर्वेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। फी आपको 100 रुपीज पे करनी है। एंड गाइस, यहाँ पे एससी कैटेगरी, इवन एक्स सर्विसमैन और एससी कैटेगरी को कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। बाकी जो वैकेंसीज आई है ओबीसी और यूआर में, उसमें यहाँ पे 100 रुपीज पे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो इसका एजुकेशन एज का क्राइटेरिया होगा, इन वैकेंसीज की लास्ट डेट 28 अप्रैल 2026 से काउंट किया जाएगा। कांस्टेबल बार एंड गाइस वाशरमैन के लिए सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है, 18 से 23 साल दोनों में आपकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर कांस्टेबल बार के लिए बात करें, यहाँ पे 10वीं पास आपका होना चाहिए। कैंडिडेट विल हैव टू पास ए ट्रेड टेस्ट, यानी किसी भी तरह का आपको कोई आईटीआई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं देना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। यानी अगर आप नाई हैं तो नाई का काम आपको आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अब कांस्टेबल वाशरमैन में भी 10वीं पास है और किसी भी तरह का कोई आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं देना है। यहाँ पे आपको वाशरमैन से रिलेटेड जो ट्रेड टेस्ट होता है वह आपको पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल वेरिफिकेशन होगी। एंड गाइस, फिर डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल होगा आपका, फिर होगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सो गाइस, यहाँ पे सारी डिटेल आप देख सकते हो। अमेंडमेंट 28/8/2015 जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थे मेडिकल से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।